हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान परस्त यूजीसी नेट में। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। आज हम भारतीय इतिहास के जो सोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि भारतीय इतिहास को जानने में कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमारी सहायता करते हैं और जिनके माध्यम से जो है हम इंडियन हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से ग्रंथ आते हैं। तो इसमें पहला है कि इसमें वेद आते हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो हैं वो इसमें आते हैं। साथ ही वेदांग आते हैं। वेदांग जो होते हैं वो वेदों के ही अंग माने गए हैं। और साथ ही जो है इसमें उपनिषद भी आते हैं, इसमें आरण्यक भी आते हैं, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैन टेक्स्ट हैं, वो भी इसमें आते हैं। बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो भी लिटरेरी सोर्सेज में ही आते हैं। इसमें हमें भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से हम जो हैं वो भारत को आसानी से समझ सकते हैं, भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं और भारतीय इतिहास को जानने में ये स्रोत जो हैं, ये सोर्सेज जो हैं हमारी मदद करते हैं। तो ये हैं लिटरेरी सोर्सेज। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, जो हमें अलग अलग तरीके से जो हैं वो देखने को मिलते हैं या अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इंस्क्रिप्शंस आते हैं यानी अभिलेख आते हैं। इंस्क्रिप्शन को हम एपिग्राफिक भी कहते हैं या इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसको हम एपिग्राफी भी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूमिस्मेटिक यानी कॉइन्स या सिक्के भी जो है इसमें आते हैं। सिक्कों से भी हमें बहुत सी जानकारी देखने को मिलती है, विशेष रूप से व्यापार वाणिज्य के बारे में या ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जो है हमें कॉइन से विशेष रूप से जानकारी मिलती है। इसके अलावा टेम्पल आते हैं। टेम्पल यानी मंदिर हैं, सील्स हैं, मोहरें हैं। फिर इसमें अन्य जो आर्कियोलॉजिकली या आर्किटेक्चरल जो सोर्सेज हैं वो भी इसमें आते हैं। इमारतें भी आती हैं और मोहरें भी आती हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखने को मिलती हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिनके माध्यम से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फील्ड में जाके हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर जो है हमें भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री को जानने में इन स्रोतों से भी काफ़ी सहायता मिलती है। कि जो मंदिर है, अगर हम मंदिर का एग्जांपल लेते हैं तो हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। इसके अलावा जो है इस मंदिर को किसने बनाया था, इसकी शैली कौन सी है। तो बहुत से जो होते हैं, बहुत से कंपोनेंट जो होते हैं वो एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, तभी जो है हम उस स्रोत को या उस सोर्सेज की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। फिर कॉइन्स में भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कॉइन्स के माध्यम से हमें व्यापार वाणिज्य के बारे में जानकारी मिली, साथ ही इकोनॉमी की जानकारी मिली। और जहाँ कहीं भी हमें बहुत सिक्कों का ढेर मिला किसी स्थान पे, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर उस राजा का शासन था या वहाँ तक जो है उस राजा का साम्राज्य फैला हुआ था। इंस्क्रिप्शन से हमें राजाओं के आदेश होते हैं या उनके कुछ संदेश होते हैं, उनसे हमें पता चलता है। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनके व्यक्तित्व की भी जानकारी मिलती है, शासन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, उनके धर्म की भी जानकारी मिलती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें इन स्रोतों से देखने को मिलती हैं। फिर आता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट होते हैं विदेशी यात्रियों के वृतांत। जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं भारत के बारे में या भारतीय इतिहास के बारे में, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कुछ फॉरेन ट्रैवलर आए जो अलग अलग कंट्रीज से आए थे, जिसमें ग्रीक से भी आए जो वहाँ से मैकस्थनीज था। फिर चाइना से भी आए थे, जैसे वहाँ से ह्यून था जिसने सीयू की लिखी थी। फिर कुछ अरबियन भी थे
कुछ इटली से भी आए थे, कुछ ख्वारिज़्म से भी आए थे। ख्वारिज़्म से अल-बिरूनी था, इटली से जो था वो मार्को पोलो था, जो कि काकतीय डायनेस्टी के समय में आया था। उसने रुद्रमा रानी जो थी उनके बारे में बताया हुआ है। और बहुत से ऐसे ट्रैवलर थे इसके अलावा भी, जो भारतीय इतिहास को जो है अपने तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, जो उन्होंने देखा था। इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ उन्होंने देखा, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ह्यून सांग का, जिसने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में या हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था के बारे में भी बताया हुआ है, बौद्ध धर्म के भी बारे में बताया हुआ है। तो ऐसे बहुत से जो ट्रैवलर थे उन्होंने भारतीय इतिहास को जो है वो अपनी आँखों से देखा था, या भारतीय इतिहास में जो घटनाएं घटी थी उनके समय में उन्होंने वो आँखों देखा भी वर्णन जो है वो दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है फ़ोन अकाउंट या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनके लिखे हुए ग्रंथ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हम वहाँ से भी समझ सकते हैं कि उस समय में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो स्थितियाँ थी वो कैसी थी, साथ ही जो कल्चर था और जो हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमी थी, वो जो कंडीशन थी वो कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और अन्य जो कंपोनेंट होते हैं सोसाइटी में वो कैसे थे, इनके बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। तो ये होते हैं 3 प्रकार के सोर्सेज जिससे हम जो है वो भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। पहला था लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा आर्कियोलॉजिकल, और फिर है फॉरेन अकाउंट्स या विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ज्ञानप्रस्थ UGC नेट को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।